कहा था तू वीर? हाँ, उस दिन भी जब गुंडों ने मुझे अटैक किया और कल का इवेंट, दोनों वक्त मुझे तेरी जरूरत थी पर तू नहीं था। कुछ तो बोल बच्ची, जवाब तो दे। क्या बारबी डॉल जैसी शक्ल बना रखी है? ये मर गया है क्या? हाँ। कौन? एक अंकल थे। कौन से अंकल? पापा के दोस्त। पापा के दोस्त? बाप की तरह बेटा भी भागने में एक्सपर्ट है। नहीं, इसकी और इसके पापा की कहानियां ना खत्म नहीं होती हैं। वीर बेटा, आई एम सो सॉरी मामा जी। इस दुनिया में मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मामा जी। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा मामा जी। मैं कल सच में कहीं फंस गया था। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज से ऐसा नहीं होगा। आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आप जहां जाएंगे मैं वहां रहूंगा मामा जी। आई एम सो सॉरी मामा जी। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। ड्रामा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। तू जानबूझ के थोड़ी ना करेगा ये सब। बस कल मुझे एक पल के लिए लगा कि तुझे एक बार देख लूं, शायद आखिरी बार, क्योंकि बस कीजिए मामा जी। आपको मेरी कसम, आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। आप नहीं जानते कि अगर आपको भी कुछ हो गया तो। मैं तो मजाक कर रहा था, बुद्धू बच्चा मेरा। ब्रेकिंग न्यूज। हमारे पास एक ऐसी तस्वीर है जिसने खड़ा कर दिया एक अहम सवाल। कौन है ये इनविजिबल मैन? कौन है ये हीरो? जनता जानना चाहती है इनविजिबल मैन का राज, या कुछ और है उसके इरादे, या वाकई वो हीरो है। ये तो गड़बड़ हो गई यार। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे इनविजिबल मैन बनकर मैं दुनिया के सामने आ जाऊं। मेरा ये सीक्रेट कैसे ओपन हो गया? पर फोटो से तो पर्सनैलिटी हीरो वाली लग रही थी। वायरल फोटो वेखी जी मैंने होती। बड़ा ही सोना मुंडा है। बट एलियन तो डेफिनेटली थे वहाँ। एलियन वेलियन कुछ नहीं होता है, सब मेकअप का कमाल है। मेकअप से? अरे स्पेशल इफेक्ट से इतना थोड़ी ना होता है। आप बोले तो आपको बना दूं मैं एलियन। और कोई भी बंदा इतना एफर्ट डाल के पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों ही डैमेज करेगा? ये सही बोल रहा है, हीरो ही था। हीरो जी अप्पा दो में तो सोलमेट आ। तानु पता मेरी तो पिक लाइव हाजी सोनी कुड़ी @143। मुझे लगता है तीनों एलियन ही थे। वो तीसरा वाला एडवांस कैटेगरी का था जिसके पास गायब होने की पावर थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पब्लिक ओपिनियंस बढ़ चुके हैं। सवाल अभी कई सारे हैं कि कौन था वो इनविजिबल मैन। कहीं वो वाकई में हीरो तो नहीं? क्या वो बाकी दोनों सच में एलियंस तो नहीं? इन सब के जवाब तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, पर हाँ, एक बात तो साफ है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या हमारा शहर वाकई खतरे में है? कहीं आपके बगल वाला इंसान एलियन तो नहीं? हो सकता है कि वो हीरो इस वक्त आपके आसपास ही कहीं छुपा हो और आपको पता भी नहीं। तो सच बता, फोटो कैसी ली? क्यों? अरे मैंने फोटो ली है। अरे इनविजिबल मैन को बच्ची मैंने वायरल की है। कल क्या क्या हुआ तेरे को क्या बताऊं? वो हॉलीवुड बॉलीवुड सबको फेल कर दिया, तुझे पता है? और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो अमल अंकल है ना, जो कह रहे थे एलियंस के बारे में। कल के इवेंट का हीरो मेरे रॉकी को होना था और बन गया ये 2 कौड़ी का जोकर, इनविजिबल मैन। डिस्गस्टिंग।
सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं बिंदु। किस्मत। अरे क्या मूवी थी, मनमोहन देसाई जीनियस आदमी थे। और हमारी फिल्म को जो नुकसान पहुंचा है उसका क्या करेंगे रंजीत? मामा जी, मेरे पास एक आइडिया है। अभी हमारी फिल्म का एक बहुत ही मेजर सीक्वेंस शूट होना बचा हुआ है, रॉकी और ज़ारा का इंट्रो सीन, जिसमें रॉकी ज़ारा को बचाता है। तो मैं एक ऐसा स्टंट डिजाइन करता हूँ जो कभी किसी ने ना देखा हो। तो आप वहां पे मीडिया को बुला लीजिए, मेरी गारंटी है प्रमोशंस क्या, फिल्म भी रिलीज के पहले सुपर हिट। सच? हाँ मामा जी। और ये इनविजिबल मैन क्या होता है, ये तो 2 दिन में दुनिया भूल जाएगी। उसके बाद याद रखेगी तो सिर्फ रॉकी और रॉकी की पहली फिल्म। मस्त आइडिया है। मैं स्टंट प्लान करता हूँ, आप शूट के बारे में सोच लीजिए। ठीक है बेटा। बंटू हट यहां से। बंटू हट। अरे वीर को असली ब्रेकिंग न्यूज तो दी नहीं। ये नन्ना सीनियर द जीनियस साइंटिस्ट बिल्कुल सही थे एलियंस के बारे में। झूठ है सब कुछ, पब्लिसिटी स्टंट है पूरा का पूरा, उसी फिल्म वालों ने करवाया होगा। बिकॉज एलियन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वो इनविजिबल मैन, उसका क्या? बिल्कुल झूठ है और छलावा है। हाँ माँ, अब इवेंट तो खराब हो ही गया, अब कुछ और कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों आएंगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं पक्का ठीक हूँ। मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ ओके बाय। ये इनविजिबल मैन को सब हीरो बुला रहे हैं, तुझे क्या लगता है? एक्चुअली जिस दिन गुंडों ने अटैक किया था ना, उस दिन मैंने भी ये इनविजिबल फोर्स को फील किया था। व्हाट? सीरियसली? हाँ पता नहीं क्या था, पर जो भी था उसने मुझे और अंकल जी को प्रोटेक्ट किया था शानू। पर अब ये सब हुआ कल। आई डोंट नो कि इसका इंटेंशन क्या है। व्हाट्स हिज इंटेंशन? समझता क्या है अपने आप को? द इनविजिबल मैन। जब देखो आ जाता है टांग अड़ाने। उस दिन घर में, फिर ब्रीफ केस वाली रात, और कल लॉन्च पार्टी वाले दिन। ऐसा तो नहीं है कि इसकी मेरे से कोई पर्सनल खुंदस हो। क्या सोच रहे हैं बाबा? You look so tense. एक काम कर, मेरे लिए एक फटाफट ड्रिंक बना के लेके। ओके। मेरी सारी अटेंशन, सारा लाइमलाइट इस हीरो ने ले लिया। कुछ तो झोल है, ये भूत तो नहीं है, पर इसके पास ना कोई सुपर नेचुरल पावर जरूर है। जानना ये कि इसके पास ये सुपर नेचुरल पावर आई कहां से? द इनविजिबल मैन। बहुत आशाएं थी हमें तुमसे दंश। क्षमा चाहता हूँ गुरु शुक्र। आपको बंदी बनाने की बजाय अगर वो मेरी जान भी मांग लेते तो मैं खुशी खुशी दे देता। जान देने के लिए इतने वर्षों से तुम्हें तैयार नहीं किया हमने दंश। यदि तुम्हें हमारे लिए, असुर जाति के लिए कुछ करना है तो वो मायावी अंगूठी प्राप्त करो शीघ्र ही। किसी भी कीमत पर वो अंगूठी अपने तीसरे चरण तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि वो पहुंच गई तो तुम्हारे लिए उसे पाना और कठिन हो जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं, शीघ्र ही मायावी अंगूठी लाकर आपको मुक्त करवाऊंगा, और यही मेरी आपको गुरु दक्षिणा होगी। ध्यान रहे वत्स, उस अंगूठी धारक के पास केवल अदृश्य होने की शक्ति ही नहीं, बल्कि 10 असुरों का बल भी है। तुम्हें उसे हराने के लिए अपने अंदर के राक्षस को जगाना होगा। मनुष्यों का रक्त बहाना पड़े या पूरे पृथ्वी ग्रह को ध्वस्त करना पड़े, तुम पीछे मत हटना दंश।
क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम अवसर है। अब मौत का तांडव होगा। ये सारा संसार देखेगा दंश का रौद्र रूप। ये जख्म तुम्हें याद दिलाता रहेगा तुम्हारा मकसद। असुर सेना की अगुवाई अब से तुम करोगे। एक महान योद्धा और एक श्रेष्ठ शिष्य दंश। हमें सबसे प्रिय हो तुम, इसलिए हमें खेद है और खेद नहीं भी। अर्थात गुरु शुक्र, अब हमें जाना होगा। सर्वकल्विदम असुरम। असुर हो। असुर हो। गिनती शुरू अदृश्य मानव। ज्यादा खुफिया नहीं हो गया तू आजकल? हाँ, अरे बड़ी मुश्किल से हाथ लगता है यार। क्या हो गया? अरे कल से तुझे ढूंढ ढूंढ कर ना मेरी आंखों के अंदर अल्सर। अच्छा चल छोड़। अरे बच्ची ऐसा झावड़ न्यूज लाया हूं ना कि तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो मेरे को सैल्यूट मारेंगे। वाह वंटू भाई, क्या हुआ? अरे अंकल है ना अंकल, बिल्कुल सही थे यार। एलियंस होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पता है? पता है? तुझे कैसे पता है? तू था क्या वहां आसपास इवेंट के? मैं? नहीं, क्यों? नहीं, क्योंकि मुझे ना एक चिल्लाने की आवाज आई, बंटू हट! बंटू हट! तो नहीं, वो आवाज बिल्कुल तेरे जैसे थी। हेडफोन लगा लगा के तेरे कान बजने लग गए हैं बंटू। वही हेडफोन की कसम। एक बार बोल के बताना। क्या? बंटू हट बोलना। अरे बंटू, अरे बोल ना बंटू हट, एक बार बोल तो दे। बंटू हट, क्यों फालतू में टाइम पास कर रहा है? अरे मैं टाइम पास क्या कर रहा हूँ यार? तू कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा आजकल? क्या हुआ है? कुछ है तो मुझे बताना यार। कुछ नहीं। अरे बचपन से लेके अब तक तूने सब कुछ शेयर किया यार मेरे साथ, अंकल की बातों से लेकर रुद्र प्रकाश सब। लेकिन अभी ना तू अपने भाई से कुछ छुपा रहा है। और सुन ना, बोल दे यार, अपन है ना, सब ठीक कर देंगे। कुछ नहीं बंटू, कैसी बातें कर रहा है? अच्छा एक काम कर, मेरी कसम का। बंटू क्या जबरदस्ती कर रहा है? मेरी कसम का, मेरी कसम का। बंटू ये क्या जबरदस्ती है? ग्रो अप! हट यहाँ से, मुझे बहुत काम है अभी। तेरी कसम बंटू, तुझे सब बता दूंगा, बस एक बार पापा मिल जाए। मेरे गुरु शुक्र को झुकना पड़ा तेरे कारण। एक बार मेरे हाथ लग जा हीरो, तू तो आ गया मेरे सामने। अब मैं आऊंगा तेरे सामने। अद्भुत। आज दंश का चेहरा दिखेगा। काश व्योम भी देख पाता। ये हीरो, नायक, शूरवीर, तो मैं हूं असुर दंश। जैसे केकड़ा कीचड़ में छिपे हुए कीड़े को ढूंढकर उसका शिकार करता है, वैसे ही मारूंगा इसे। इसी के घर में घुस के
इसी के लोगों के सामने आखिर एलियंस चाहते क्या है? क्यों आए हैं यहाँ पे? और उन्होंने भटकल अंकल को क्यों मारा? पता लगाना पड़ेगा आखिर उनकी प्लानिंग क्या है। पर वो फोन वाला आदमी, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। सिर्फ इतना याद रखना वीर अमलनंदा, तुम्हारी ट्विन सिस्टर जो सब में पढ़ती है, तुम्हारे मामा को हाई बीपी है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बंटू आराम नगर में रहता है, और अगर गलती से भी तुमने अपना मुंह खोला तो और चिताओं को आग देनी पड़ सकती है। नहीं नहीं वीर, तू अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। या फिर जो काम वीर नहीं कर सकता वो काम हीरो से करवाया जाए। अब होता है असली खेल शुरू। भैया जल्दी आइए। क्या हो गया इन्हें? ब्रेकिंग न्यूज, शहर में आतंकवादी हमला। आप देख सकते हैं तबाही का ये मंजर। अभी से सिर्फ 10 मिनट पहले शहर की लाइफलाइन कहा जाने वाला ये मेट्रो ब्रिज पूरी तरह से ढह चुका है। पुलिस और सिविल इंजीनियर्स की एक टीम यहाँ पहुँच चुकी है छानबीन के लिए। जल्दी पता चलेगा ये हादसा हुआ कैसे। रॉकी, तो भी घर मत आना, तू जहाँ है वहीं रुक। जो लोग सेट पे हैं वो सेट पे ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं। ट्रैफिक को रोक दिया गया है और फिलहाल इस जगह को भी खाली करवाया जा रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, पर किसी के मरने की खबर नहीं है। अब तक ये शहर कल के हमले, जिसके पीछे कहा जा रहा है कि एलियंस का हाथ था, उनसे उबर भी नहीं पाया कि आज एक और दहशत की चपेट में आ गया। अब तक की छानबीन से ये पता चला है कि मेट्रो ब्रिज के ढहने का कारण है कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई बाहरी ताकत। बाहरी ताकत? इसका मतलब है कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक अटैक है, एक सोचा समझा हुआ हमला। और इस बात का पुख्ता सबूत है हमारे पास। ये देखिए। हीरो?
तो क्या कल के हमले में देखे गए वो दो संदिग्ध प्राणी जिन्हें एलियन कहा गया है, क्या वो भी इस हमले में शामिल हैं? या फिर यही कारनामा है वहां पर मौजूद उस इनविजिबल मैन का? इनविजिबल मैन का नाम तो यही है, हीरो। आपको याद दिला दूं कि उस एलियन वाले हमले में जो इनविजिबल मैन नजर आया था, जिसकी एक तस्वीर भी वायरल हो रखी है, उसका नाम भी हीरो है। क्यों छोड़ी उसने अपनी निशानी यहाँ? और अगर ये उसी का किया धरा है तो वो इसके जरिए हमें क्या बताना चाहता है? मैंने कहा था ना, ये हीरो बंदा ठीक नहीं है। नाम हीरो और काम विलेन वाला। क्या बात कर रहा है बच्ची? सच में हीरो ने ब्रिज तोड़ डाला? ये अटैक किसने किया और हीरो लिखने का क्या मतलब है? HE